बरसों बाद प्राची अपने पुराने घर लौटी थी, वर्मा हवेली, जो अब एक खंडहर में बदल चुकी थी। बाहर से देखने पर लगता जैसे हवेली अब भी सांस ले रही हो। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका छोटा भाई आदित्य कार से सामान निकाल रहा था और बड़ा भाई विवेक कुछ सोचते हुए हवेली को घूर रहा था। क्या हमें वाकई यहां आना चाहिए था? विवेक ने धीमे स्वर में कहा। प्राची ने धीमे से सिर हिलाया। हमें माँ पापा की सच्चाई जाननी है, विवेक, और वो सच यहीं छिपा है, इसी हवेली में। हवेली में घुसते ही एक भारी सी गंध ने तीनों को घेर लिया। नमी, सड़न और पुरानेपन की मिलीजुली बू। फर्श पर बिछी धूल में उनके पैरों के निशान छपने लगे। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स जैसे उन्हें घूर रही थीं। हर कोना जैसे किसी कहानी की गवाही दे रहा हो। सबसे ऊपर की मंजिल पर अब भी माँ का कमरा था, दरवाजा बंद और जंग लगा हुआ। याद है, माँ यहाँ बैठकर डायरी लिखती थी? आदित्य बोला। प्राची ने सर हिलाया। और वही डायरी शायद अब भी यहाँ कहीं हो, जो सच बताएगी। रात होते ही हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य साया ऊपर नीचे आ रहा हो। प्राची ने देखा, हवेली के बीचों बीच एक दरवाजा था, जो हर बार बंद करने पर फिर खुल जाता था। उसने उसे कील से ठोंक दिया, फिर भी अगली सुबह वो खुला हुआ मिला। ये वही कमरा है जहां माँ की मौत हुई थी, विवेक ने धीरे से कहा। या शायद मारी गई थी, प्राची की आंखों में सवाल था। एक रात प्राची बाथरूम के शीशे में अपने पीछे एक हल्की सी परछाई देखती है। वो पीछे मुड़ती है, कुछ नहीं। फिर शीशे में वही परछाई, इस बार और पास। बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला। वो चीखने ही वाली थी कि आवाज आई, मैं यहीं हूं, हमेशा से। प्राची पीछे मुड़ी। कोई नहीं। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर अब दिल में उतर चुका था। अगली सुबह आदित्य को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। उसमें कई अखबारों की कतरनें चिपकी थीं। वर्मा हवेली की रहस्यमयी मौतें, बिना आत्मा की हवेली, 5 साल में 7 मौतें। ये सब हमारे यहाँ रहने से पहले हुआ था? आदित्य चौंका। शायद, लेकिन माँ पापा को ये सब पता था, प्राची बोली। उसी वक्त हवेली के पुराने फोन की घंटी बजी, जो सालों से बंद था। तीनों डरते हुए उसे घूरने लगे। फोन की लाइन से बस एक धीमी सी आवाज आई, तुम लौट आए, अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। रात के अंधेरे में प्राची ने महसूस किया कि कोई हर कदम पर उसका पीछा कर रहा है। कभी रसोई में काम करते समय, कभी छत की सीढ़ियां चढ़ते हुए, और कभी अपने कमरे में अकेले बैठे हुए, जैसे कोई पास आकर खड़ा हो जाता हो लेकिन दिखता न हो। एक रात उसने पलटकर देखा तो खिड़की के पार एक छाया दिखी, लंबी, दुबली, झुकी हुई, और उसके पास कोई लाल रोशनी चमक रही थी। उसे याद आया, माँ कहाँ करती थीं, अगर कोई लाल रोशनी दिखे तो मत देखना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। विवेक ने पहली रात ऊपर वाले कमरे में अकेले सोने का फैसला किया, मगर रात के 1 बजे उसे किसी ने झंझोड़ा। उसने आंखें खोलीं। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, जिसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। माँ, विवेक बोला। औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ कानों में गूंजता शोर। सुबह उठकर विवेक की आंखों के नीचे काले घेरे थे, और उसने बस यही कहा, मुझे अब यहां नहीं रहना। हवेली में एक कमरा था, जिसका दरवाजा बाहर से लाल दिखता था। कोई नहीं जानता था कि उसमें क्या है, क्योंकि वो हमेशा बंद रहता था। एक दोपहर जब हवेली में जोरों की आंधी आई, दरवाजा अपने आप खुल गया। प्राची, आदित्य और विवेक तीनों उस कमरे की ओर दौड़े। कमरे में जाने पर अंदर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे सब कुछ सपनों जैसा। एक झूला था जो अपने आप हिल रहा था। एक पुराना पियानो था जिस पर कोई अदृश्य उंगलियां सुर बजा रही थीं। फिर दीवार पर लिखा मिला, जो इस कमरे में घुसा वो फिर बाहर नहीं निकला। अगली रात हवेली के हर कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी फर्नीचर घसीटने की। आदित्य ने कहा, ये सब हमारे दिमाग का भ्रम है, या फिर हवेली हमें कुछ दिखाना चाहती है।
प्राची को अपने कमरे की दीवार पर एक नाम लिखा दिखा, नीला। वही नाम जो उसने अपनी माँ की डायरी में पढ़ा था, माँ की बहन, जो उसी हवेली में गायब हो गई थी। क्या नीला की आत्मा अब हवेली में भटक रही थी? उस रात प्राची को एक सपना आया। वो लाल कमरे में थी, सामने उसकी माँ खड़ी थी। माँ कह रही थी, मैं यहां फंस गई हूं प्राची, मुझे मुक्त करो। फिर उसने देखा, माँ के पीछे एक परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी, और जब वो परछाई माँ को छूने ही वाली थी, प्राची की आंख खुल गई। लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी, वो सच में लाल कमरे में थी, फर्श पर लेटी हुई, दरवाजा बंद। वो चिल्लाई, दरवाजा खटखटाया, आदित्य, विवेक। बाहर से आवाज आई, ये दरवाजा कभी बाहर से खुलता ही नहीं। लाल कमरे से निकलने के बाद प्राची की हालत बिगड़ गई। वो कुछ भी खा नहीं पा रही थी, उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं, और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मैंने माँ को देखा, माँ ने मुझे बुलाया। विवेक को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, उसने आदित्य से कहा। लेकिन आदित्य ने इनकार कर दिया। हमारे जाने से अगर प्राची मर गई तो? विवेक ने एक आखिरी चेतावनी दी, अगर तुम रुके तो हवेली तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। रात को आदित्य को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा, मेरी मदद करो। वो आवाज सीढ़ियों की ओर से आ रही थी। आदित्य ने टॉर्च ली और नीचे गया। हर कोने में बस सन्नाटा था। और फिर अचानक हवेली के पुराने रेडियो से माँ की पसंदीदा भजन की धुन चलने लगी, बिना बिजली के। फिर उसने देखा, सीढ़ियों के नीचे की दीवार पर माँ की तस्वीर खुद से हिलने लगी। उसी वक्त उसे याद आया, माँ हमेशा कहती थीं, सीढ़ियों के नीचे कुछ ऐसा है जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। प्राची माँ की डायरी के पन्नों में उलझी थी। एक पन्ने पर लिखा था, लाल कमरा वो जगह है जहां भ्रम और सच एक जैसे दिखते हैं। वहां दिखने वाला हर चेहरा असली नहीं होता। उसी वक्त हवेली की हवा भारी हो गई। दूर से वही भजन बजने लगा जो माँ गुनगुनाती थीं। आदित्य दौड़ता हुआ आया। मैंने सीढ़ियों के नीचे किसी को देखा, जैसे माँ की परछाई। प्राची बोली, अब और नहीं डरूंगी। दोनों लाल कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर झूला हिल रहा था, और धीमी रोशनी में माँ की धुंधली आकृति दिखी। माँ! प्राची कांप गई। मैं यहीं हूं। आवाज आई, तुम मुझे देख सकती हो क्योंकि हवेली ने तुम्हें चुना है। लेकिन याद रखो, सब कुछ सच नहीं होता। क्या करूं मैं? प्राची ने पूछा। तहखाने की दरार में जो दबा है, वहीं से सब शुरू हुआ, वहीं से मुक्ति मिलेगी। आवाज मिट गई। लाल कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। प्राची ने आदित्य की ओर देखा। अब जवाब तहखाने में छिपे थे। अगले दिन प्राची ने हवेली के सबसे नीचे तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया, जहां हमेशा अंधेरा रहता था और कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। दरवाजा जंग खाया हुआ था। आदित्य ने उसे धक्का देकर खोला और दोनों नीचे उतरे। सीढ़ियां कमजोर थीं, दीवारें गीली थीं और हवा में फफूंदी की बू थी। नीचे उन्हें एक दीवार में दरार मिली, जिसके पीछे मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ था। उसे खोदने पर एक पुरानी लॉकेट निकली, जिसके अंदर माँ और एक और औरत की तस्वीर थी, नीला। उसी रात हवेली के हर कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। टॉर्च की रोशनी में आदित्य को हर कोने में हलचल नजर आने लगी, जैसे परछाइयां जिंदा हो गई हों। तभी लाल कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। तीनों भाई बहन कमरे में घुसे और देखा, वहां कई आत्माएं थीं। उनकी आंखों में दर्द था, जैसे सालों से कुछ कहना चाहती हों। एक आत्मा आगे आई, वही नीला। उसने प्राची से कहा, सच जानोगी तो डर लगेगा, लेकिन यही सच तुम्हें मुक्त भी करेगा। प्राची अब हर आत्मा की आंखों में कहानी देखने लगी थी। उन्हें देखकर डर कम और दुख ज्यादा होता था। नीला ने बताया, हम सब वो हैं जिन्हें इस हवेली ने निगल लिया। क्या तुम सब भूत हो? प्राची ने पूछा। नीला मुस्कुराई, हम भूत नहीं, हम साक्षी हैं, इस हवेली के पापों के। ये हवेली खुद एक जीव है, जो डर, भ्रम और दुख से जिंदा है। प्राची को समझ आ गया, भूत नहीं डर, असली दुश्मन है, और उस डर को तोड़ना ही सबसे जरूरी है। नीला ने उन्हें हवेली का इतिहास बताया। बरसों पहले इस हवेली में एक साधु आया था,
पंडित सूर्यकांत, जो तंत्र मंत्र करता था। उसने हवेली को एक यज्ञ में इस्तेमाल किया और कई मासूम लोगों की बलि दी। वो कहता था, अगर मृत्यु के डर को बंद कर सको तो अमृतत्व संभव है। उसने हवेली के तहखाने में वो यज्ञ पूरा किया, लेकिन उसी रात वो और उसके चेले गायब हो गए। तब से हवेली हर कुछ सालों में किसी को पकड़ती है, उसे भ्रम में रखती है और फिर निगल लेती है। नीला ने बताया कि हवेली को शांत करने के लिए एक सच्चा बलिदान चाहिए, कोई ऐसा जो आत्मा बनकर अंदर की आत्माओं को मुक्त कर सके। विवेक, जो अब तक सबसे ज्यादा डरता था, आगे आया। उसने कहा, मां को, नीला को और तुम सबको अगर मैं मुक्त कर सकता हूं तो यही मेरा प्रायश्चित है। रात को लाल कमरे में यज्ञ रखा गया। विवेक ने खुद को हवेली को सौंप दिया। जैसे ही उसने बलिदान दिया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं, दरवाजे खुलने बंद होने लगे और आत्माएं एक एक करके रोशनी में विलीन होने लगीं। अंत में हवेली का सबसे अंधकारमय रूप प्रकट हुआ, साधु सूर्यकांत की आत्मा। उसका चेहरा विकृत था, आवाज गूंज रही थी, तुम लोगों ने मेरी तपस्या भंग की है, अब कोई नहीं बचेगा। प्राची और आदित्य ने मां की दी हुई चांदी की माला साधु की आत्मा पर फेंकी। वो चिल्लाया, यह यह शक्ति कहां से लाई? मां की ममता से, प्राची ने कहा। साधु की आत्मा चीखते हुए जल गई और हवेली की दीवारों में दरारें पड़ गईं। अगली सुबह हवेली शांत थी। धूप पहली बार सीधे खिड़कियों से भीतर आ रही थी। हवेली अब किसी बंधन में नहीं थी। प्राची ने मां की डायरी जलाई और नीला की लॉकेट पेड़ के नीचे दफना दी। विवेक की आत्मा भी लाल कमरे से निकलकर आसमान की ओर उड़ गई, शांत, मुस्कुराती हुई। आदित्य ने पूछा, अब क्या? प्राची बोली, अब हम सिर्फ अतीत को याद रखेंगे, लेकिन उसमें नहीं जिएंगे। हवेली अब भी वही है, लेकिन अब वो सच जान चुकी है और भ्रम से मुक्त हो चुकी है।